हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, पहली बात तो बता दूं, ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है या पिक एन ऑप्शन रीडिंग है। आपको इन दो ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है। ये दो कीचेन्स है स्माइली वाले, और आपको इन्हीं में से चूज़ करना है अपना ऑप्शन। और टॉपिक तो आपने पढ़ ही लिया होगा टाइटल से और थंबनेल से, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि क्या आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं, क्या वो सच में आपसे प्यार करते हैं, लव है या इट्स सिर्फ अट्रैक्शन है। इसके ऊपर ये रीडिंग होगी और बहुत लंबी रीडिंग नहीं करेंगे, शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। और ये दो ऑप्शंस है। ये है ऑप्शन नंबर 1 जिसमें हार्ट वाली स्माइली है, और ऑप्शन 2 है तो ये है गॉगल पहने हुए स्माइली। तो आपको इन्हीं ऑप्शंस में से चूज़ करना है। देख लीजिए अच्छे से 1 नंबर एंड 2 नंबर। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो जिन्होंने सेलेक्ट किया है ऑप्शन नंबर 1, चलिए देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं या नहीं। लेट्स सी। फोकस आपको अपने पार्टनर पे रखना है, उनके बारे में सोचना है, पूरे इमोशंस, फीलिंग्स, जो भी सवाल है आपके मन में यूनिवर्स से, उनमें खो जाना, आपको मेडिटेट करना है। पूरी तरह से आपका इंटेंशन होना चाहिए उन सवालों का जवाब पाना। जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया था उनके लिए कर रही हूँ रीडिंग। चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या वो सच में आपसे प्यार करते हैं या नहीं। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे, वाओ, द मून कार्ड है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप जिनसे प्यार करते हो या आप जिनके बारे में ये रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन थोड़े सीक्रेटिव है, ठीक है, लेकिन काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी सेंसिटिव पर्सन है ये। दिल से लाइक इनके जो फीलिंग्स होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफ़ी इंटेंस होते हैं। तो ये दिखावा नहीं करते हैं, दिल से इनकी फीलिंग्स होती है, लेकिन थोड़े सीक्रेटिव हो सकते हैं। तो आपको मे बी डाउट आता हो कि क्या पता ये पर्सन प्यार करते भी है या नहीं। मे बी अच्छे से अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सोल है ये पर्सन। और बॉटम डेक में है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो इनके चुप्पी का या इनके सीक्रेटिव होने का कोई रीज़न भी हो सकता है, जैसे मे बी फैमिली इश्यूज़ है, या तो इनकी फैमिली अलाउ नहीं करती है, या तो इनके अराउंड सिचुएशंस ऐसे है जहाँ पे ये अटका हुआ सा फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशानियों में घिरा महसूस करते हैं, जिसकी वजह से ना ये अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने फीलिंग्स आपसे। ओके, मे बी आप किसी पाइसीज या एरीज, लियो, सैजिटेरियस से डील कर रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम डेक में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्सन है, मुझे नहीं लगता ये पर्सन ऐसे है जो किसी और को हर्ट करे, क्योंकि मुझे लगता है इस पर्सन को कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आए हैं, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और साथ में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली इनको खुद को ही कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आए हैं अपने लाइफ में जिन्होंने इनको बहुत हर्ट किया है। मे बी इनका विश्वास उड़ गया हो हर पर्सन से, हर सिचुएशन से। तो ये किसी और को हर्ट नहीं कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता ये पर्सन किसी और को हर्ट कर सकते, क्योंकि खुद ही ये काफ़ी हर्टिंग एनर्जी में है। मे बी पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे मिले हो, फैमिली ट्रॉमा हुआ हो, या आपसे पहले अगर इनके लाइफ में कोई और था तो वहाँ से इनको एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिल पाया है। अपने आप को हील कर रहे हैं ये पर्सन। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है विथ एस ऑफ स्वॉर्ड्स इन द बॉटम। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन ना काफ़ी भले ही ये काफ़ी सीक्रेटिव पर्सन है, भले ही ये हर चीज़ या अपनी लाइफ की हर चीज़ क्लियरली आपसे शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर है, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं और सीधी बात, नो बकवास करते हैं ये पर्सन, ठीक है। बट ऐसी कोई बातें नहीं करते हैं जिससे ये, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये पर्सन सीक्रेटिव है तो कुछ ऐसी चीज़ें छुपाते हैं आपसे जो शायद इनको ना छुपानी नहीं चाहिए। तो ये चीट नहीं करते या आपका विश्वास तोड़ने जैसी बात कोई नहीं करते हैं।
जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए ये पर्सन आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं, ओके। और ऑनेस्ट पर्सन है ये पर्सन, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपके लिए इनके और फीलिंग्स क्या है। स्टार, एक्वेरियस और बॉटम में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन आपके वेल विशर है, ये हमेशा आपके अच्छे के बारे में सोचते हैं, आपके अच्छे के लिए ही सोचते हैं, कभी भी आपका बुरा नहीं सोचते या चाहते ये पर्सन। और इस रिश्ते से आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं इस पर्सन को। एंड मुझे ना ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी लग रहे हैं। हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनको बहुत अटेंशन मिलती है, या कोई फेमस पर्सनालिटी भी हो सकते हैं, क्योंकि 2 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन ही ऐसा आया है। काफ़ी चार्मिंग और काफ़ी ब्यूटीफुल पर्सन है में भी ये कोई फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं, या इनके बहुत चाहने वाले हैं, फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। बट फिर भी ये पर्सन मुझे लगता है काफ़ी ऑनेस्ट है, ये हर चीज़ आपको जैसे तैसे बता देते हैं, कोई चीज़ छुपाते नहीं है आपसे। तो ये आपके वेल विशर ही है, मुझे नहीं लगता ये आपके बारे में कोई गलत धारणाएं रखते हैं या बुरे इंटेंशंस रखते हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है विद एस ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है ये पर्सन ना आपके लाइफ में जब भी आप दुखी होते हो, जब भी आप सैड होते हो, जब भी आप इनसे दूर इमोशनली हो जाते हो ना, ये पर्सन खुद इनिशिएटिव लेते हैं। और कभी भी दूर भी चले जाते हैं तो फिर से पास आ जाते हैं आपके। तो ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह पाते हैं, क्योंकि आपके बिना इनके लाइफ में कुछ नहीं रहता। लाइक आप इनके लाइफ का जैसे होता है ना सन, हार्ट हो आप इनके लाइफ का, तो ये आपसे ज़्यादा दूर ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाते हैं। दे कम बैक टू यू, एक नई बिगनिंग करना हमेशा चाहते हैं आपसे। एंड आपके बिना दे आर नॉट हैप्पी, ये पर्सन आपके बिना हैप्पी नहीं रह सकते, ओके। एंड आखिरी कार्ड जो है वो है 4 ऑफ कप्स और बॉटम में है 8 ऑफ पेंटिकल्स। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन भले ही आप कितना भी इनसे दूर भागो, भले ही आप इनसे कैसे भी बिहेव करो ना, ये कभी भी गिव अप नहीं करते आप पे, ये कभी भी छोड़ नहीं देते आपको, हमेशा इनफ एफर्ट्स डालते हैं रिलेशनशिप में। इनको रिजेक्शन भी मिले आपसे फिर भी ये एफर्ट्स डालते हैं। और आगे भी मुझे लगता है कि अगर आप इनसे दूर दूर भागो किसी वजह से, या इन पे गुस्सा करो या इनकी बात ना मानो, फिर भी ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, फिर भी आपकी ज़िंदगी से जाएंगे नहीं। दे विल बी ऑलवेज इन्वेस्टिंग, ये हमेशा इन्वेस्ट करेंगे, चाहे फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो। ये पर्सन अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करते हैं इस रिलेशनशिप में। एंड बॉटम डेक में है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके बारे में क्यूरियोसिटी बहुत होती है इस पर्सन को, हमेशा इन्हें जानना होता है कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो। तो आपके बारे में इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, ये हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं आपके बारे में जानने के लिए और आपके लाइफ का एक हिस्सा बनने के लिए। और तो ये पर्सन आसानी से पीछा छोड़ने वालों में से नहीं है, और ये पर्सन सच में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कोई लस्ट मुझे ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पे। मैं ये नहीं कहूँगी ये पर्सन अट्रैक्टेड नहीं है या पैशनेट नहीं है आपके लिए, बट प्यार ज़्यादा है इस पर्सन का आपसे, ओके, लगाव ज़्यादा है इस पर्सन का। चलिए आपके लिए कुछ ओरेकल एडवाइजेस देख लेते हैं। फाइल नंबर 1 के लिए एक एडवाइजेस दीजिए प्लीज़। फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस रिश्ते में मे भी आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें रोकती है आगे बढ़ने से, तो कुछ भी ऐसा नहीं है, आपको डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहिए रिलेशनशिप में, डरिए मत। अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विथ लाइट, आई लव यू। तो ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हमेशा, अभी भी वो इस वक्त भी आपके बारे में सोच रहे हैं, एंड आपका प्यार इनके दिल को रोशनी से भर देता है। If you could do anything, what it would be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is gateway to the soul. तो अगर आप कुछ भी कर सकते अभी इस वक्त, तो क्या करना चाहते ये अपने हार्ट से पूछिए, उसका जवाब आपके हार्ट में है। क्योंकि हार्ट हमारे सोल लाइक रूह तक का गेटवे होता है, तो वो क्लियरली हमें जवाब दे देता है हर सिचुएशन में, ओके। सो दैट वाज इट। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, ये क्यूट सा स्माइली चूज़ किया था। सो या कैसी लगी रीडिंग, रेजोनेट हुई है नहीं हुई है, कमेंट्स में ज़रूर बताना, एक लाइक ज़रूर चिपकाना। एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू। सॉरी मैं बोलना भूल गई शुरुआत में, लेकिन हैप्पी रक्षाबंधन मेरे हर भाई को, और
हर उन बहनों को जिनका भाई है और जिन्होंने राखी बांधी, और नहीं भी है भाई तो आप किसी को भी अपने दिल से भाई मान सकते हो और उनको राखी बांध सकते हो। एंड राखी बांधने से कुछ नहीं होता है, दिल में प्यार होना चाहिए भाई बहन के। सो या किसी एक पर्सन से ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। एंड मुझसे रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये की चेन स्माइली गॉगल वाला क्यूट सा चूज़ किया है। चलिए देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपसे सच में प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं आपसे, और सिर्फ प्यार है या अट्रैक्शन है। चलिए देखते हैं। फोकस पूरा अपने पर्सन पे करिए जिनके बारे में आप ये जानना चाह रहे हो। उनके ऊपर जितना फोकस रखोगे उतने क्लियर मैसेजेस आएंगे, उतना क्लियर रीडिंग आपके लिए आ पाएगा आपके सिचुएशन से। वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, तो हर चीज़ आपसे मैच नहीं करेगी, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मैच करे। जो चीज़ें मैच करती है उसको रखिए, बाकी चीज़ें भूल जाइए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन कितना प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं या नहीं। ओके, तो पहला कार्ड आपके लिए है 3 ऑफ कप्स एंड बॉटम में है 5 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी लोगों के लिए ना मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप इतना आसान नहीं है। मे बी ये पर्सन और आपके बीच में फैमिली इश्यूज़ है या इमोशनल गैप है कहीं ना कहीं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट या बाहरी लोगों की इन्वॉल्वमेंट आपके रिश्ते में होती रहती है। काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे लगता है इनके लाइफ में कोई और पर्सन है, ठीक है। हर एक के लिए नहीं है। अगर आपको पता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ही आप इसको इतना ज़्यादा इसके बारे में मत सोचिए। बट कहीं ना कहीं बाहरी लोगों की वजह से आपका रिश्ता हमेशा ख़राब हो जाता है। बाहर के लोग काफ़ी इंटरफेयर करते हैं आप दोनों के बीच में, इमोशनल गैप लाने की कोशिश करते हैं आप दोनों के बीच में। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है आपके लिए वो है द चैरियट, कैंसर और हाई प्रीस्टेस। जिनसे आप डील कर रहे हो ना, मुझे लगता है ये पर्सन अपने लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। अपने लाइफ पे इनका ज़्यादा फोकस है, हमेशा रहता है, आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में हमेशा। अभी भी मुझे लगता है ये अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। अपने इंट्यूशन को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं ये पर्सन। आपके लिए अट्रैक्शन भी है, लेकिन मुझे लगता है ना कि ये पर्सन कई बार बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से ये आपको पीछे छोड़ देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप इनको चेज़ कर रहे हो या आप इनसे कुछ उम्मीदें रख रहे हो, लेकिन ये अपनी ही कुछ प्रिंसिपल्स या अपना ही लाइफ पाथ फॉलो करते हैं, और उस प्लान में या उस तरह उस जगह पे आप आपकी इन्वॉल्वमेंट बेसिकली इस रिलेशनशिप में आपके जो डिसीजंस है वो इतने मायने नहीं रखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं द फूल एंड द डेविल। ओके, देखिए शुरुआत से ही रीडिंग के मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि ये पर्सन ना आपसे ज़्यादा अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपने लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। काफ़ी लोगों के लिए, जैसे मैंने आपको बोला भी कि मे बी इस पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, लाइक एक रोमांटिक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर समझते हैं आपसे, एंड कई बार तो ये बजाय के आपको प्रायोरिटी रखे अपने आप को या अपने फ्रेंड्स को या थर्ड पार्टी सिचुएशंस को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। एंड यहाँ पे भी मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है जहाँ पे ये पर्सन आपकी केयर नहीं करते। बहुत बारी ये पर्सन आप दोनों का रिश्ता ना बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया कि मे बी ये पर्सन आप पे कंट्रोल जमाने की कोशिश करते हैं। मैं जैसा चाहूँगा वैसा होगा, या मैं जैसी चाह रही हूँ वैसा होगा, एंड आपकी केयर ना करना। सेल्फलेस नहीं है ये प्यार, बहुत सेल्फिश लव मुझे लग रहा है। मे बी आप इमेच्योर पर्सन से डील कर रहे हो, मे बी आप कंट्रोलिंग पर्सन से डील कर रहे हो, जिनको प्यार का मतलब ही नहीं पता। क्योंकि जिस इंसान को कंट्रोल करना है, जिस इंसान को दुख देना है, वो प्यार कैसे कर सकता है, राइट। पाइल नंबर 2 के लिए नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस और एस ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन एक बात है, ये पर्सन आपको छोड़ते नहीं है। ये पर्सन आपके लाइफ का हिस्सा बार बार बनते रहते हैं, बार बार आके मौका मांगते हैं आपसे, सिचुएशन ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो भले ही आप दोनों के बीच में कुछ भी हो जाए, कितने भी लड़ाई झगड़े क्यों ना हो जाए, ये आपके पास आते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो ये आपको छोड़ तो नहीं पाते, ये चीज़ तो मैं क्लियरली देख रही हूँ आपके साथ। ये हमेशा रहना चाहते हैं आपके साथ और रास्ते ढूंढते हैं आपके साथ
सिचुएशन को ठीक करने के। ओके, व्हाट मोर? क्यूरियोसिटी, पैशन बहुत है इस पर्सन के अंदर आपको लेकर। 5 ऑफ स्वर्ड्स एंड बॉटम में 3 ऑफ स्वर्ड्स। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, ये पर्सन का बिहेवियर काफ़ी बार ऐसा हो जाता है जहाँ पे आपको कंट्रोल करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, आपको हर्ट कर देते हैं, झूठ बोलते हैं। मैनिपुलेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे, ठीक है। अपने मनमानी करना, अपनी रौब झाड़ना आपके ऊपर, ऐसा मुझे ज़्यादा लग रहा है पाइल नंबर 2 आपके लिए। काफ़ी बार हर्टफुल चीज़ें बोल देना, वही चीज़ें करना जिससे आपको हर्ट होता है। मुझे लगता है ये पर्सन ने काफ़ी बार आपको चीट भी किया है, ऐसा मुझे लगता है पास्ट में। व्हाट मोर? थोड़ी सच कहूँ तो टॉक्सिक एनर्जी मुझे लग रही है। एंड लास्ट कार्ड पाइल नंबर 2 के लिए है एस ऑफ स्वर्ड्स एंड बॉटम में है 6 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, भले कुछ भी हो, कैसे भी आपसे बिहेव करते हो, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपना पार्ट रिलेशनशिप में पूरा देते हैं। बट मे बी ये बहुत ज़्यादा ना, मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लियर और कोई लोग होते हैं ना जो अच्छे तो होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी मनमानी करना या सामने वाले पे अपना रौब झाड़ना, हमें बेगर की तरह फील करवाना कि तुम मुझ पे डिपेंडेंट हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए ऐसा है या वैसा है। ऐसी थोड़ी मुझे टॉक्सिक सी एनर्जी सच बताऊँ तो यहाँ पे फील हो रही है। एंड बॉटम डेक में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत स्लो मूविंग एनर्जी भी है, मे बी का बार बार आपसे दूर भी हो जाते हैं तो काफ़ी वक्त लेते हैं वापस आने में। स्टेबिलिटी बेसिकली जिस तरह से आपको चाहिए ना रिलेशनशिप में, ये पर्सन दे नहीं पाते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 मुझे लगता है आपको थोड़ा रिकन्सिडर करना चाहिए इस इंसान से आगे बढ़ाना रिश्ता, ठीक है। डिसीजन आपका है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गलत इंसान है, लेकिन इनका जो माइंडसेट है वो काफ़ी गलत है, ठीक है। तो आपको किसी का विक्टिम नहीं बनना है, आपको अपनी लाइफ अपने तौर पे जीनी आनी चाहिए, उतनी फ्रीडम आपको मिलनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और ओरेकल से भी देख लेते हैं। आपके लिए पहला कार्ड है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर। सी, मैंने आपको क्या बोला, मे बी आप बहुत ज़्यादा ना इस पर्सन के कंट्रोल के अंडर आ चुके हो, आपके लाइफ का अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहा है, आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहा है। तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि अपने लिए टाइम निकालिए, अपने बारे में सोचिए, ठीक है। दूसरों के ऊपर ज़्यादा फोकस मत करिए। नेक्स्ट है आपके लिए रिफ्लेक्शन। गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। तो आपको नीडी नहीं होना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस पर्सन से इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हो जाना है इस पर्सन पे। गिव स्पेस, अपने एक दूसरे को स्पेस देना भी ज़रूरी है, राइट। व्हेन इट कम्स टू द मैटर्स ऑफ हार्ट, देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपैंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव। तो जब बात दिल की आती है ना, तो कोई सही और गलत नहीं होता है। कोई भी चॉइस जो आप करते हो ना, वो आपके प्यार के लिए जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसको डीप करता है, उसको एक्सपांड करता है, उसको बढ़ाता है। सो दैट वाज इट पॉइंट नंबर 2 जिन्होंने ये स्माइली चूज़ की थी। यही थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग, कितनी रेजोनेट हुई, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई नो पाइल नंबर 2 बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है ये वो, लेकिन रियलिटी को कभी कभी एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए। अगर ऐसे सिचुएशन से आप डील कर रहे हो तो उससे भागिए मत, उसको फेस करिए, ठीक है। यूनिवर्स डेफिनेटली आपके साथ देगा, और यूनिवर्स भी आपकी तब साथ देगा ना जब आप खुद की मदद करना चाहते हो। अगर आपको मज़ा आने लगा है विक्टिम बनने में या किसी के कंट्रोल में जीने की, तो फिर यूनिवर्स भी कुछ नहीं कर पाता, ठीक है। सो एक लाइक ज़रूर चिपकाइएगा। मुझसे रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो चेक ज़रूर करिएगा। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी रक्षाबंधन टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप, मैं आशा करती हूँ आपका रक्षाबंधन बहुत ही अच्छा गया होगा। एंड मेरे सारे भाइयों को हैप्पी रक्षाबंधन। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा।